सोचा अगर चुनाव हम लोग को लड़ना भी होगा तो किसी दल से नहीं लड़ेंगे, न किसी के दल पे जाकर माथा टेकेंगे और टिकट मांगेंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ के लोग मेरे लिए काफी हैं। उनका अपना कीमती वोट है जो हमें जिताएगा, हराएगा। उनके लिए सोचना है, वो हमारे लिए सोचेंगे तभी हम चुनाव में आ जाएंगे। क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान जुड़ा हुआ है कि हम लोग अपने घर में, अपने द्वार में, अपने लोगों में हम लोग की इतनी सेवा है, इतनी पहचान है जो हमारे लिए जीने के लिए काफी है। यही सोच के साथ मैंने ये निर्णय लिया। हम लोग 2-3 महीना पहले ये निर्णय ले लिया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हम खुद इस चुनाव में नहीं आना चाहते थे क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति हमारे यहाँ गुजरी। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बहुत परिस्थितियों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी हमारे में ताकत नहीं थी कि मैं चुनाव में आऊं, क्योंकि जिनकी पहचान मेरे साथ जुड़ी हुई है वो आज नहीं है, तो मैं कैसे चुनाव में आती। लेकिन जो उनके सहयोगी लोग शुरू से रहे हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय उनके साथ गुजारा है, उन लोगों का आग्रह हुआ, उन लोगों की सोच बनी कि नहीं, वो दिन रात इसी कोशिश में रहते थे मनाने में कि आप हाँ करें और चुनाव में आए। मेरे बेटे का भी मन था कि हम लोग चुनाव में नहीं जाएंगे, अब नहीं है उनके पापा, तो इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ कर और अभी हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाकर हम लोग बहुत संयम तरीके से न्यूट्रल रह रहे थे अपने घर में। और फिर हमने सोचा कि अगर सभी लोगों का मान मर्यादा अगर मुझसे जुड़ा हुआ है, लोग कहे हम कहाँ जाएंगे, शुरू से आपके परिवार के साथ, साहब के साथ रहे, तभी हमने सोचा अगर चुनाव हम लोग को लड़ना भी होगा तो किसी दल से नहीं लड़ेंगे, न किसी के दल पे जाकर माथा टेकेंगे और टिकट मांगेंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ के लोग मेरे लिए काफी हैं। उनका अपना कीमती वोट है जो हमें जिताएगा, हराएगा। उनके लिए सोचना है, वो हमारे लिए सोचेंगे तभी हम चुनाव में आ जाएंगे। यही सोच के साथ आप लोगों ने देखा होगा मैं कहीं नहीं गई, किसी के द्वार पर नहीं गई, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान जुड़ा हुआ है कि हम लोग अपने घर में, अपने द्वार में, अपने लोगों में हम लोग की इतनी सेवा है, इतनी पहचान है जो हमारे लिए जीने के लिए काफी है। यही सोच के साथ मैंने ये निर्णय लिया। हम लोग 2-3 महीना पहले ये निर्णय ले लिया था कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। इत्तेफाक थी कि मीडिया बंधुओं ने मुझसे सवाल किया, गडार के मुखिया जी परमेश्वर सिंह जी के यहाँ ऐसे ही सभा लगा हुआ था और बहुत सारे हमारे सभी हुसैनगंज से लेके गडार तक के लोग पहुंचे हुए थे। इसी बीच में जब बारिश हो रही थी, मीडिया बंधु ने सवाल कर दिया कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगी। हमने कहा कि किसी दल से तो मैंने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं नहीं लड़ूंगी। दल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सिपाहीगण आए, हर दल से लोग आए। ऐसा नहीं है कि मेरा घर जो है किसी एक दल के लिए, सभी के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए है। तो मैंने कहा था कि आप टिकट भी लाएंगे। एक दल ने कहा था जहां हम लोग की उपस्थिति थी, आप टिकट लाइएगा तो फिर भी वापस ले जाइएगा, क्योंकि हम इस बार आपके दल से चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। स्वार्थ नहीं था, सेवा था, क्योंकि हमको पता था दल में बंद कर मैं कभी नहीं जीत सकती हूँ। इतना हमारे भाई बंधुओं में दल को लेकर खिंचाव हो जाता है
उस पर जातिवाद हो जाती है, धर्मवाद हो जाता है। उस बीच में हम लोग कहाँ जाएंगे सेवा करने? इसलिए मैंने कहा कि मैं निर्दलीय हूँ, सिवान परिवार हमारा है, सिवान के हर रंग हमारे हैं, हर दल हमारे हैं, मैं निर्दल हूँ। यही सोचकर हमने निर्दलीय में नामांकन किया। आज मैं आप लोग के बीच में हूँ, कल सिंबल मिलेगा और उसी सिंबल पे आप अपना कीमती वोट दीजिएगा। यही मेरी सोच थी, यही मेरी भावना थी। आज ऐसा वक्त बना है, चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, सिर्फ मेरा नाम है, अटेंडेंस है। नौजवान बच्चे चुनाव मेरा लड़ रहे हैं, सारे नौजवान बच्चे, एक एक जन को मेरे लिए मोह है, माया है, सभी निकल के अपने घर से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बूथ कमेटी बनाइए आप लोग और अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाइए बच्चे, और सबसे मजबूत बनाकर और अपने पंचायत को नंबर 1 बनाइए, और ताकि मैं आपके पंचायत को सबसे पहले सेवा दे सकूं। यही हमारी सोच थी, इसीलिए मैं आई हूँ। जो भी सामने काम आएगा मैं उसे करूंगी, और सच्ची सेवा और साथ मन में जो भी हमारे विचार हैं बिल्कुल सच्चे दिल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग जुबान उतना ही। जी जी, अपना मोबाइल खोलेंगे। क्या बात है। अभी हम सिवान के विजयपुर के दलित बस्ती में मौजूद हैं और ग्रामीणों ने और दलित बस्ती के लोगों ने एक अनोखे तरीके से हेना साहब का स्वागत किया। आप देख रहे हैं कि हेना साहब चारपाई पर बैठी हैं और उनके इर्द गिर्द ऐसी लड़कियां हैं जो उनके साथ सेल्फी ले रही हैं। मैम से पूछेंगे, ग्रामीण परिवेश की झलक मिल रही है मैम। देखिए, हम लोग चारपाई पर बैठी हैं, कैसा अनुभव है बताएं? हम लोग भी गांव के हैं, कोई शहर के थोड़ी ना है। प्रतापपुर तो गांव ही है ना। चारपाई पर कितने दिन के बाद? चारपाई भी है वहाँ पे और कुर्सी भी है। आमतौर पे हम लोगों ने काफी कवरेज किया, लेकिन कहीं इस तरह का स्वागत देखने को नहीं मिला। ये अनुभव के बारे में बताएं। स्वागत नहीं है, ये अपनापन है। लगता है कि सब हम लोग अपने हैं, तो यही अपनापन जो है हमेशा कायम रहे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, देखा हेना साहब ने अपनी बातों को रखा और कहा कि ये अपनापन है, और अपनेपन में ये नहीं है कि मैं किस पर बैठी हूँ और किस तरह का स्वागत किया जा रहा है। सभी दलित के बस्ती के लोग हमारे अपने हैं। और इस समय हम आपको बताते चलें कि सिवान के विजयपुर के दलित बस्ती में हमारी उपस्थिति है और अनोखे तरीके से दलित बस्ती के लोगों ने हेना साहब का स्वागत किया और चारपाई पर खुद बैठी और अपने आसपास अपने प्रशंसकों को बैठाया और उनके साथ सेल्फी किया। बारह देखिए, चारपाई पर हिना साहब, आप देखिए एक सुंदर दृश्य है। चौपाल, ग्रामीण चौपाल लगा है और चारपाई पर हिना साहब इस समय मौजूद है। अरे क्या बात। चलिए, चलिए, क्या बात। तनीषा, आप देखिए इस दृश्य को, देखिए ग्रामीण चौपाल लगा है, हिना साहब खुद चारपाई पर बैठी हैं। आप इस दृश्य को देखिए, महिलाओं से बात कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। एक अपने आप में अद्भुत दृश्य है। और इस दृश्य में हेना साहब, कौन गाँव है जी, कौन है? विजयपुर दलित विजयपुर। जी जी, विजयपुर दलित बस्ती में एक अनोखे चीज को देखा गया है ना साहब। खुद चारपाई पर बैठी हैं महिलाओं के साथ, ग्रामीण चौपाल। और आप देखिए हेना साहब चारपाई पर बैठ के अपने लोगों से मिलके, महिलाओं की दलित बस्ती, विजयपुर की दलित बस्ती में हमारी उपस्थिति है और इस समय तमाम लोग उनके स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत का ये अनोखा तरीका आपको भी भा जाएगा। हेना साहब इस समय चारपाई पर बैठी हैं, आप देख लीजिए, चारपाई पर बैठ के ग्रामीण चौपाल महिलाओं के साथ और उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। आप देखिए हेना साहब चारपाई पर। चलिए, चलिए, क्या बात। अब एक से ज्यादा आदमी मत बैठे ना तो टूट जाएगी, तो जान ली ना। तो बांस के पार्टी हो, बांस की पार्टी हो। अच्छा, चलिए, बांस ना टूला मैडम। हम देखिए ग्रामीण चौपाल लगा है, हिना साहब महिलाओं की समस्याओं को सुन रही हैं। बताते चलें
सीवान के विजयपुर के दलित बस्ती में हमारी मौजूदगी है। दलित बस्ती के लोगों ने हिना साहब को मंडे उमेश राम है, बहुत तगड़ी कार्य करता है, फुल टाइमर है तो। अकोली के पंचायत का अध्यक्ष वही है। अरे वाह, हाँ, ताकत से अकोली में काम करे के बाद हमने के बगल में बानी जाए जो मुड़िया बगल में बहुत चुनौती बा। दलित बस्ती में हमारी उपस्थिति है, तमाम लोग समर्थक यहाँ मौजूद हैं और अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। हिना साहब को चारपाई मुहैया कराई गई। आप देखिए, देखिए चलाइए सारा लोग ठीक है, फोटो लेना सर। हाँ, कहा है ना, लीजिए चलिए मैडम, चलिए।